नमस्ते। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं और कुशल मंगल हैं। आज हम लोग कुछ सरल से अभ्यास करेंगे। कुछ सरल से अभ्यास बड़ी सरलता से कुछ सरल से अभ्यास जो हमें रखेंगे दिन भर तरोताजा, एनर्जेटिक, ऊर्जावान, शारीरिक रूप से पूर्ण रूप से सक्षम, जो हमें दिन भर के दौड़ धूप से होने वाले तनाव जो हमारे शरीर में आ जाते हैं, तन के तनाव ही बाद में मन में पहुंचते हैं। आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं तो फिर आप मन से भी स्वस्थ नहीं हैं, क्योंकि जो तन से स्वस्थ है वही मन से स्वस्थ है। तो तन का स्वस्थ होना, शरीर का स्वस्थ होना पहले आवश्यक है, फिर मन स्वस्थ होता है। उदाहरण की बात कर ले, अगर आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आपके पसंद का भोजन बन रहा है या बन गया, आपकी खाने की इच्छा नहीं होती है, क्यों? आप शरीर से स्वस्थ नहीं है। तो जो शरीर से स्वस्थ नहीं होता है वो मन से भी स्वस्थ नहीं रहता है, खुश नहीं रहता है। खुश रहना बहुत जरूरी है। तो खुश रहने के लिए हमारे शरीर का स्वस्थ रहना आवश्यक है। बहुत सीधी सी बात है। कहते हैं कि जो मन से हारा वो जग से हारा। तो मन से पहले वो हारता है जो तन से हार जाता है। तो तन का स्वस्थ होना आवश्यक है। हम लोग कुछ सरल से अभ्यास मैट पर करेंगे जो हमें दिन भर हमारे शरीर को ऊर्जावान बना के रखते हैं। शुरुआत यहीं से करेंगे। पालथी लगा के बैठ जाते हैं। सांस भरते हुए हाथ उठाएंगे और बाईं तरफ झुकेंगे इस प्रकार से। सांस छोड़ दिया। ये हाथ खींचता रहेगा करीब 15 सेकेंड। धीरे धीरे वापस। बहुत सरल है। सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे, आवश्यक नहीं आप 15 सेकेंड होल्ड करें, आप 5 सेकेंड करें, आप 10 सेकेंड करें, जितना देर तक आप सांस छोड़ते हुए इधर जाना है। 10 सेकेंड कर सकते हैं, 5 सेकेंड कर सकते हैं। इस प्रकार से खींचेंगे। जब आप खींचेंगे तो आप पाएंगे यहां से लेकर के पूरा यहां तक, नीचे तक जबरदस्त खिंचाव। कंधे स्वस्थ बने रहेंगे, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, मांसपेशियों में मजबूती आएगी, लचीलापन आएगा। कंधे बहुत काम में लेते हैं हम लोग। हमारे दैनिक जीवन में कंधे बहुत काम में आते हैं। अब वो ड्राइविंग करना है या बाइक है, कंप्यूटर पर है, कोई मजदूर है, कोई मजदूरी करता है, वो वहाँ भी कंधे का ही काम है सारा। कंधे आपके हमेशा स्वस्थ बने रहेंगे। कंधे में किसी प्रकार का दर्द तकलीफ है धीरे धीरे चला जाता है। कंधे जाम होने की समस्या, फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल की समस्या, स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या, ये सब इससे धीरे धीरे चला जाता है। और नहीं है तो कभी होगा नहीं। यहाँ साइड में साइड फैट धीरे धीरे जाता है। गजब का खिंचाव होगा तो फैट बर्निंग होता है। तो कम से कम 15 बार इस तरफ। ठीक इसी प्रकार से अब ये बायां हाथ उठाएंगे, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए झुक जाएंगे। ध्यान देंगे शरीर आगे की तरफ नहीं जाएगा, शरीर ऊपर, नजर ऊपर की तरफ या सामने की तरफ, जैसे सहूलियत हो। झुकेंगे, आपके बटक दोनों जमीन पे रहेंगे। ऐसा नहीं कि आप ऐसे हो गए, ये नहीं होगा, ये नहीं चलेगा। तो बटक एरिया जमीन पर इस प्रकार से खींचता हुआ 5 सेकेंड ही मान लेते हैं। तो 5 सेकेंड इस तरफ, 5 सेकेंड इस तरफ। यह अभ्यास कम से कम 15 बार टू द राइट साइड, 15 बार टू द लेफ्ट साइड, 15 टाइम्स। बहुत ही सरल अभ्यास है। आपने देखा, समझा, अभ्यास करना है। आ जाते हैं
दूसरे अभ्यास की तरफ। ये सब कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज है, अभ्यास है, जो आपको तंदुरुस्त बनाने में बहुत मददगार होते हैं। दोनों पैरों को इस प्रकार से फैला देते हैं। दाहिने पैर के घुटने से बाएं पैर के एड़ी को छूने का प्रयास, और बाएं पैर के घुटने से दाहिने पैर के एड़ी को छूने का प्रयास, इस प्रकार से। सांस वो हमेशा लेकर चलिए। सांस भरेंगे, कम से कम 10 बार दाहिने पैर को नीचे लेकर जाते हुए, 10 बार बाएं पैर को नीचे लेकर जाते हुए आप इसका अभ्यास करेंगे। ये बहुत ही जबरदस्त अभ्यास है। आपके कूल्हे स्वस्थ रहेंगे, कूल्हे में लचीलापन रहेगा, तो कमर में दर्द कभी नहीं होगा, बटक एरिया में दर्द कभी नहीं होगा, कूल्हे में दर्द कभी नहीं होगा। रीढ़ को भी लचीलापन देता है यह अभ्यास। जब आप ये स्थिति लेते हैं, पेट के हिस्सों में भी मसाज होता है, पेट के अंदरूनी अंग हमारे स्वस्थ होते हैं, लीवर किडनी फंक्शन में लाभ होता है, गैस एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, खट्टी डकार, बदहजमी, पेट साफ नहीं होना, ये सब समस्याओं में धीरे धीरे लाभ होता है। आ जाते हैं अगले अभ्यास की तरफ। अगला अभ्यास पीठ के बल आ जाते हैं। पीठ के बल, ध्यान से देखें। दोनों पैरों में मैट बराबर फासला, या यूं कह सकते हैं कंधे बराबर फासला। यह अभ्यास हमने अभी अभी बैठ कर किया था। इस अभ्यास को हम लोग लेट कर भी करेंगे। दोनों हाथ फैला दें कंधे बराबर, इस प्रकार से। दाहिने पैर के घुटने से बाएं पैर को छूने का प्रयास। वहां पर आपने जब बैठकर किया था तो दाहिने पैर के घुटने से बाएं पैर के एड़ी को छू लिया था। यहाँ पर थोड़ी मुश्किल होगी क्योंकि यह अभ्यास थोड़ा सा उससे आगे है, एडवांस कह सकते हैं। तो यह कम से कम 5 से 10 सेकेंड दाहिने पैर के घुटने से बाएं पैर के एड़ी को छूने का प्रयास। धीरे धीरे वापस। ठीक उसी प्रकार से बाएं पैर के घुटने से दाहिने पैर के एड़ी को छूने का प्रयास। नजर अपोजिट। रिलैक्स। यह बहुत ही जबरदस्त अभ्यास है आपके कूल्हे के लिए, कमर के लिए बहुत ही जबरदस्त अभ्यास है। आ जाते हैं एक बेहतरीन अभ्यास आपके घुटनों को स्वस्थ रखने के लिए। दोनों पैर मुड़े हुए हैं। आप यहाँ पे पैर सीधा करके भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मैं बताता हूँ आपको हमेशा सरल और आसान और सहूलियत भरे अभ्यास, तो दोनों पैरों को मोड़ लेते हैं। दोनों हाथ से घुटने के नीचे इस प्रकार से पकड़ लें। बहुत सरल है। और पैर को उठाएंगे ऊपर की तरफ। पैर को ऊपर नीचे करने की आवश्यकता नहीं, पैर को सिर्फ सीधा करना है। कम से कम 5 सेकेंड। इसको और बेहतर बनाना चाहेंगे तो पैर के पंजे को धीरे से अपनी तरफ कर दीजिए, नीचे की तरफ, हमारी तरफ खींचता हुआ। जैसे ही हमारी तरफ खींचेंगे, पैर के नीचे के हिस्से में जबरदस्त खिंचाव होगा। खिंचाव बहुत तेज होगा तो खिंचाव का दर्द भी होता है। क्षमता अनुसार बर्दाश्त करते हुए 5 सेकेंड इस प्रकार से। धीरे धीरे वापस। आप पैर के पंजे को नीचे नहीं करेंगे तो भी आपको लाभ होगा, धीरे धीरे उसका भी लाभ है। 2। सबसे पहले तो आपने पैर सीधा करना है, घुटने सीधे करने हैं। पैर के पंजे को चाहे तो नीचे करें, दिक्कत ज्यादा है
तो मत करिए, इसका भी लाभ है। कम से कम 5 सेकेंड। तो 10 बार इस पैर को, 10 बार दूसरे पैर को, आपने इसका अभ्यास करना ही करना है। आ जाते हैं पेट के बल। पेट के बल, दोनों हाथ इस प्रकार से रखते हुए पैर को मिला दीजिए पीछे। सांस भरते हुए उठेंगे, 5 सेकेंड होल्ड करेंगे, देखेंगे ऊपर की तरफ। 5 सेकेंड हो गए, धीरे धीरे वापस सांस छोड़ते हुए। तो 5 सेकेंड सांस भरते हुए, नीचे। इस अभ्यास को कम से कम 10 बार, 10 बार आपने ऐसा करना है। सुबह शाम करेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो एक नियम अनुसार, अनुशासन बहुत आवश्यक है जीवन में। अनुशासन कहते हैं अथः योगानुशासनम। योगासन अनुशासन से ही होता है। आ जाते हैं घुटनों के बल। ध्यान से देखेंगे, ये हमने पहले भी बताया है, एक बार फिर से करेंगे। सांस को यहाँ भी ध्यान देंगे, सांस भरेंगे और पीठ को उठाएंगे। दस बार कम से कम। आपने देखा, सांस भरते हुए कमर को संकुचित करते हैं और पीठ को उठाते हैं। आपने देखा होगा बिल्ली को ऐसे करते हुए, इसे कैट पोज कहते हैं, बिल्ली आसन, कैट पोज। कम से कम 10 बार। आ जाते हैं, इसी स्थिति में रहेंगे, घुटनों को उठा देंगे इस प्रकार से। चलेंगे थोड़ा सा आगे, पैर को उठाते हुए, गर्दन को ढीला छोड़ दीजिए, एड़ी पंजे जमीन पर, घुटने सीधे और मस्तक बिल्कुल रिलैक्स। कंधे आपके उठते हुए, कमर आपका ऊपर की तरफ उठता हुआ। झटका नहीं देंगे यहाँ पर, बहुत आराम से, क्षमता अनुसार 1 से 2 मिनट। 1 मिनट तो करना ही करना है। धीरे धीरे वापस। आप इस अभ्यास को दोहरा सकते हैं। आ जाते हैं पालथी की स्थिति में। तन और मन के विकार दूर करेंगे सांस के माध्यम से, कपालभाति का अभ्यास करते हुए। तो बैठ जाते हैं पालथी लगाकर, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, इस प्रकार से बैठ जाते हैं। दोनों हाथ रख दें अपनी जंघा पर, ऐसे भी रख सकते हैं, ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं, जैसे सहूलियत हो वैसे बैठिए, वैसे रखिए। कपालभाति का लाभ हमें हर स्थिति में होगा। इस प्रकार से बैठ जाते हैं, झटके से सांस बाहर निकालते हैं, नाभि पे ध्यान देंगे। सारे चक्र यहीं से जागृत होते हैं, यहीं से सारी शक्ति हमें प्राप्त होती है। ध्यान से देखेंगे, इसे हमें सक्रिय करना है। झटके से सांस बाहर निकालते हैं। इनहेलेशन अपने आप होता है, ऑटोमेटिक होता है। जिन्हें हर्निया वगैरह की समस्या होती है, हाई बीपी की समस्या होती है, वो इसको और धीरे मध्यम गति से करते हैं, इस प्रकार से। दो से 3 मिनट
जिन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है वो तेज रफ्तार में करेंगे इस प्रकार से। जिन्हें तकलीफ है वो इसको मध्यम गति में करते हैं। बस यही पर देंगे हम लोग विश्राम, और आगे अगले वीडियो में हम लोग और कुछ सरल से अभ्यास जानेंगे जो हमें दिन भर तरोताजा रखते हैं, हमें स्वस्थ रखते हैं, हमें मजबूत रखते हैं, हमें बलिष्ठ रखते हैं, हमें ऊर्जावान रखते हैं, हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाकर रखते हैं, ताकि हम अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकें, अपना काम सही तरीके से कर सकें। ध्यान देखेंगे, ध्यान से देखिए, दोनों पैरों में जरा सा फासला है, करीब 1 फुट का। पैर के पंजे दोनों बाहर की तरफ, हाथ दोनों इस प्रकार से। शरीर को 30 सेकेंड से 1 मिनट तक दाहिने बाएं मूव करेंगे इस प्रकार से। उसके बाद शरीर को बिल्कुल निढाल छोड़ देंगे, बिल्कुल निढाल। ये अभ्यास करने के बाद जब आप इस स्थिति में आएंगे, हम लोग अभी है शवासन की मुद्रा में। अगर आपने ईमानदारी से मन से अभ्यास किया है, इस अभ्यास में 2 से 3 मिनट आप लेटेंगे और हो सकता है कि आपको नींद भी आ जाए, क्योंकि जब शरीर रिलैक्स होता है तो मन होता है शांत और नींद आ ही जाती है। तो यह ऐसी स्थिति में नींद आ जाना कोई बुराई नहीं है। आपने मन से अभ्यास किया है, उसका लाभ है ये। तो 5 से 10 मिनट आप इस प्रकार से शवासन की स्थिति में लेटे, फिर धीरे धीरे करवट लेते हुए उठेंगे, आराम से बैठ जाते हैं। तो ये हमने कुछ सरल से अभ्यास देखे, कुछ स्ट्रेचिंग अभ्यास। मैं हमेशा कहता हूँ स्ट्रेचिंग होगी तो स्ट्रेंथ आएगा, फिर स्टेमिना बढ़ता है। हमारा शरीर मजबूत रहे, हम शरीर से मजबूत बने रहे, हम मन से मजबूत बने रहे, और हमें क्या चाहिए। तो अभ्यास करिए और लाभ उठाइए। वीडियो को शेयर कर दें ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। अभ्यास करिए और लाभ उठाइए। वीडियो पसंद आए लाइक करें, फॉलो करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। सबका मंगल हो।